नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एडुटेरिया के 5000 एमसीक्यू के सभी क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। इनमें से हम आज से शुरू किए हैं और ये हमारा आज का पहला सेट हम करने जा रहे हैं। ये एडुटेरिया के 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन का कलेक्शन है और आज का ये हमारा सेट 1 है। धीरे धीरे हम सेट 1 से लेके 100 तक पहुंचेंगे और इस तरह आपका 5000 एमसीक्यू जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो या सीडीएस, एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है ये। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और इस सीरीज को आप लोग जुड़ के आनंद लीजिए इस सीरीज का। समय को न गवाते हुए हम आज का सेट 1 को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब दिया गया था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, जिनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं था? कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस का दो गुट था, एक था उग्र और दूसरा जो था उदारवादी और दूसरा था उग्रवादी। तो उसमें जो है निम्न में से कौन उदारवादी से रिलेटेड नेता हैं? तो ये गोविंद रानाडे हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि लाल, बाल और पाल के साथ अरविंद घोष, ये सब क्या थे? उग्रवादी नेता थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये लिनलिथगो के कार्यकाल में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, इसका नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? और इसका राइट आंसर है, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीता भी था? तो ये लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्होंने अपनी जीत भी दर्ज की थी। और जो कंस्टिट्यूएंसी था उसका नाम था फिन्सबरी। इंग्लैंड के फिन्सबरी क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था और ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाने वाले प्रथम भारतीय भी थे। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी हमें मिलती है भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख से हमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है और ये इन्हीं के टाइम में हुनों का प्रथम आक्रमण भारत पे हुआ था। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये एहोल अभिलेख है संबंधित पुलकेशिन द्वितीय से। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। सतमें जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो यह मुंडक उपनिषद में संग्रहित है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महावस्तु का संबंध है महायान शाखा से। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इसका नाम था इबादत खाना। और यह इबादत खाना सभी धर्म के लोगों के लिए खुला हुआ होता था, सभी उसके अंदर जाके उपासना, पूजा, याचना आदि कर सकते थे। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये थे अकबर के काल में। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो
देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत हैं क्योंकि देशांतर रेखाओं की संख्या 181 होती है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है? बिल्कुल नहीं करती है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नल्ला मल्ला पहाड़ी, जावादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? यह है बिहार की कोसी नदी। अगर बिहार में नदियों का क्रम हम देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले महानंदा, फिर कोसी, फिर बलान, फिर कमला, फिर बागमती, फिर बूढ़ी गंडक और फिर गंडक मिलता है। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वर हो जाती है? तो ये लेटेराइट में होता है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही है। यह कण प्रकृति का है, ये भी बिल्कुल सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें होता है किण्वन, फर्मेंटेशन। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? तो परमाणु के आकार में वृद्धि होती है और विद्युत धनात्मकता भी क्या होता है? बढ़ने लगती है। ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? ये कारण है धूलकण, इसी कारण वायुमंडल में प्रकाश विसरण करते हैं। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ये शून्य होता है। सर्वविसरोधी सुई किस तत्व का यौगिक होता है? तो यह एक स्वर्ण यौगिक होता है। दाब का विमीय सूत्र होता है ml इनवर्स 1 T इनवर्स 2। मतलब दाब जो होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है। तो पर यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगेगा वही प्रेशर होता है और प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वह होता है ml इनवर्स T इनवर्स 2। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या होता है? तो ये कोयला होता है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से होता है? ये होता है सेरिब्रम से। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। यह है आर्कियोप्टेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो यह भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष प्राक्कलन समिति वगैरह का गठन किया जाता है। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष चुनता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन के भारत में संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो ये होता है भारत की संसद के द्वारा। भारतीय संविधान के विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 20 है। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भाषाओं का उल्लेख ये 8वीं अनुसूची में है। दल बदल 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण 9वीं अनुसूची में है। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ये थे लॉर्ड मैकाले और ये 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था। कौन सी औषधि प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो ये गुलाबी क्रांति है। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स के जुड़वां नाम से जाना जाता है? तो यह IMF और विश्व बैंक। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह 1949 में किया गया था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो यह है BD सावरकर का। भारत में आयकर क्या है? तो अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है।
प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है मलखम्ब से। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन है? दादू दयाल है। निपख आंदोलन के प्रणेता है दादू दयाल। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का चलाया था ग्रीक ने। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, इसे हम खादर बोलते हैं। जबकि जो पुराने खादर मिट्टी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। बांगर जो होता है पुराने जलोढ़ का निक्षेप होता है, जबकि खादर जो होता है ये प्रत्येक साल ये बाढ़ द्वारा बहाई गई मिट्टियों से इसका निर्माण होता है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोक्लाइन बोलते हैं। बेसल मापदंड किस चीज से संबंधित है? तो बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था अर्नोल्ड टॉयनबी ने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।